हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हमें अपने हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो ये उसका 5वां पार्ट है। और आप लोग ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेके 4 तक, तो आप लोग ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाके आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने 81वें क्वेश्चन पे। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस परमानेंट मिलते रहें आपको। और ये वीडियो आपको शाम को 5 बजे मिल जाएगा और करंट अफेयर्स का आपको सुबह 5 बजे आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। तो ऑप्शन है भारत, म्यांमार, चीन या मिस्र। तो ये ऑप्शन ए भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उन्हीं के पिताजी के नाम पे ये था। उनका पिता का क्या नाम था? नाभिदेव, राजा नाभि, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो अंडाल एक महिला संत थी जिनकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। नंबर 2, कराईकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अंडाल एक महिला संत थी जिनकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी, और इसके अलावा कराईकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 83, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे? तो ये है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नियुक्त किए थे जो उनके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये हैं ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या महावीर। तो ये है आपका अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं और इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से पहले आपका ऋषभदेव हैं और 22वें अरिष्टनेमी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मातृनामा शुरू किया गया सातवाहन। मातृनामा अपने नाम के आगे, यानी कि एक अपने नाम के जो माता लिखने की प्रथा थी, यह सातवाहन राजाओं ने शुरू की थी। उदाहरण के लिए बात करें तो सातवाहन वंश का जो सबसे महान राजा शतकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र शतकर्णी रखा था, जिसकी एक मूवी भी है साउथ की, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 86 कि मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? तो ये है ऑप्शन ए चोरी। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की और मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी मनुस्मृति में कहा है कि अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता है तो उसे जो सामान्य लोग अगर दंड मिलेगा तो उससे ज़्यादा उन्हें दंड मिलना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉरी गाइस, कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो ये है ऑप्शन बी गौतम। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की, और गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो ये है ऑप्शन ए राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था
और उसकी जो समुद्री सेना थी वह थी करीब 12,000 समुद्री सेना थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति को दिखाया था। और इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता था। और चोल वंश तीसरी सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कल्पद्रुम की रचना किसने की थी। तो यह है ऑप्शन बी लक्ष्मीधर। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की थी। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था जो मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। ये देखते हैं, ये था 1799 से 1840। 1799 से 1840 है। एक इंग्लिश विद्वान था। यह है यंग बंग आंदोलन का शुरुआतकर्ता भी था। इसने शुरुआत की थी और इसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को भी इसी ने सर्वप्रथम पढ़ा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये है ऑप्शन सी बेलन घाटी। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं और यह स्थान कहाँ है, यूपी के इलाहाबाद में, फिलहाल प्रयागराज कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये है ऑप्शन सी कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं जो प्राप्त हुए हैं। चलते हैं, क्या क्या मिला था फिर से देख लेते हैं एक बार। ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है। निगंठना निपुत यह कहा गया है ऑप्शन डी महावीर स्वामी को। और ये 24वें तीर्थंकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में सॉरी गाइस कि किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। समझ में आ गया। यह है चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और जिसकी माता थी लिच्छवी राजकुमारी थी, जिस वजह से इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। तो यह है ऑप्शन सी संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। और राजस्व का जो प्रमुख स्रोत क्या होता था, वह कृषि थी। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि होती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था। फिर से समझ लेते हैं कि गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी क्या कारण था। तो ये है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। माल सस्ता हो गया, स्वर्ण खनन रोक दिया गया, मंदी की अव्यवस्था हो गई या व्यापार में गिरावट आई। तो ये है व्यापार में गिरावट आई। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण जो था, यह मेन व्यापार में गिरावट ही की वजह से यह हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से अष्टम स्थान कौन सा नहीं है। तो यह है ऑप्शन डी तक्षशिला। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती,
सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टम स्थान कहा गया है, अष्टमा स्थान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नहीं है, तो लुम्बिनी भी है, राजगृह भी है, कुशीनगर भी है और तक्षशिला इसका स्थान नहीं है। कौन कौन से हैं फिर देते हैं, लुम्बिनी है, राजगृह है, कुशीनगर है, गया है, सारनाथ है, श्रावस्ती, सकास्य और राजगृह वैशाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति हुई ऑप्शन ए अशोक के काल में। यह कहाँ पर हुई थी, यह हुई थी पाटलिपुत्र में, यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये है ऑप्शन बी 35। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में कहाँ पर प्राप्त हुआ था, एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था। तो ये है ऑप्शन ए राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनका एकमात्र पुत्र राहुल था जिसका जन्म हुआ था 534 में, 534 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज ये आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन में वो आपको लिंक मिल जाएगा। और जुड़े रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस। इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।